हमारे इन सभी माँ सरस्वती के पुत्रों कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। अपनी सरस और माधुर्य वाणी से निरंतर ये भजन भावपूर्ण तरीके से जो गायन है वही तो भजन है। हमारे वक्तों की आज की मौजूदगी में बीकानेर को पूरे देश के कला मंचों पर वाणी गायन में जिन्होंने एक पहचान दी, आदरणीय शिवजी सुथार हमारे बीच में हैं। आप उनका भी तालियां बजा, मन बड़ा गदगद हो जाता है। मरु शहर बीकानेर अपनी कला, संगीत और साहित्य की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है। ये शहर जिसे हम गौरी शंकर महायज्ञ निरंतर आहुतियां देने वाले यजमान और भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सब भोजन प्रसाद पा करके आई हैं। हाथ खड़े करके बताएं, सभी माताएं बहनें हमारी भोजन प्रसाद पा करके आई है ना? बिना कोई तनाव के, घर की चिंता के सब लोग आए हैं ना? 4 बजे तक रहना है। बहुत भाव है सभी माताओं का, बहनों का, हमारे इधर भक्त जितने बैठे हैं। बीकानेर को हम इसलिए धर्म नगरी कहते हैं। कबीर कहता है, सदा नगाड़ा कूच का बाजत आठों जाम, देखत ही छिप जाएगा जू तारा प्रभा। ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। इस संसार में आने वाले व्यक्ति में विकार बहुत होते हैं। इन विषय विकारों को ही दूर करने के लिए भागवत कथामृत का पान करने का प्रयास होना चाहिए प्रत्येक जीव का। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ इस धरा पर धर्म की ध्वजा निरंतर फहराती रही है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है जब बालाजी सेवाधाम के महंत और महामंडलेश्वर कथामृत यहाँ बरस रहा है और हम सब पीने के लिए अपने घरों से निकल कर आते हैं। वे भावपूर्ण तरीके से हमें भगवत तत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, भक्ति को सहज युग कहा गया है और भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। शिव जी, बात सही है ना? आराध्य के प्रति तदाकार का भाव ही तो हमारी भक्ति का भाव है। जहां तर्क नहीं है, सिर्फ आस्था और श्रद्धा है। यही आस्था और श्रद्धा ईश्वर के प्रति हमें और प्रगाढ़ करनी है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि कृपा के संतों का समागम भी नहीं होता, संतों का सानिध्य भी नहीं मिलता। आज और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब हम मद भागवत कथामृत के पान के साथ साथ साक्षात शंकर की प्रतिमूर्ति द्वारका श्री बालाजी से श्री लंबे वाले हनुमान महामंडलेश्वर श्री बजरंग बालाजी सेवाधाम की, महामंडलेश्वर बजरंगदास जी महाराज की, आज के आनंद की। महामाधवाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यः लंपसे माचरुता स्थिरैरङ्गै तुष्टवागुस्तनो भर्गसे महि देवै तञ्जरायो शतमेन्द्र सर्गौ अन्तिदेवतानि सुरागो सन्तनो नाम पुत्रासमुद्रपितरो भवन्ति नामो मर्यादेवताय समुद्रः विश्वे देवा हरितिः पञ्चजन ऋतुजातमऋतुजनितं भोः शान्तिरन्तरिक्षरोधं मत्स्यासनं सर्वं फलस्नानं पञ्चामस्नानं शुद्धोदरस्नानं वस्त्रं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि, गन्धक्षतं समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासी गन्धरक्षकौ शैष्णौ देवहौ समवदताभ्याभवं विश्वोत्तरतः दोषान् कल्पयन् भूरस नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तर्गते जलं महात्मनीयं ताम्बूलं पुण्यफलं समर्पयामि। दत्तवृक्षेण हविषा देवादिजमतं वद वसन्तो च श्रीराञ्जन् गृह्मः श्रद्धवे भूर्वशताम्बूलं पुण्यफलं समर्पयामि। नमस्कृत्य सच्चिदानन्दरूपापेति सत्यं द्वैपायनो विरहः तरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतेषु सर्वभूतहृदयो मुनिमा
भाव्यामि स्थापयामि पूजयामि सेवं चिका बकुलचम्पकपाटलादि पुण्यगजातकलधीररसारपुष्पामि जगदीश्वरनी प्रसीद तुलसीपदपूजनं भावयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः सर्वेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालाजी सेवा श्री बालाजी के बांके बिहारी लाल की जय। लंबे महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज की जय। घर में भक्ति ज्ञान कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 सुख मुख विकल्प फल भागवत हे मंगल फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रस रस लीलाति आरती अति पावन जय जय राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण गाइए मलि मलि माथने पे आपने मारे जन्म तू भय हारे जय जय राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा संसार सारम भुज केंद्र आरम सदा मारुत तुल्य वेगा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा गाइए हरे हरे
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हमारा अनुरोध वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज और अधिक परीक्षा है महाराज जी, तेज धूल भरी हवाएं चल रही है और इन उड़ती मिट्टी को देखकर मन में आ रहा है कबीरदास जी का एक दोहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या उसको रौंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं तो उसको रौंदूंगी। तो ये हम सभी जो मिट्टी से बने हुए लोग हैं मिट्टी में ही मिल जाएंगे। सभी परमात्मा के श्री चरणों में रत रह करके प्रभु नाम का स्मरण करने के लिए मद भागवत कथा के इस चौथे दिवस पर अमृत का पान करने आए सभी भक्तजनों का बारंबार अभिनंदन। और ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे मैं व्यास पीठाधीश्वर मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवा वन्दे महापुरुषते कृष्णत्वदे अध्येव समय कभवा। श्री भागवत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचास आप लोग जो दूर दराजे से गोविंद की कथा सुनने के लिए आए हो, समस्त श्रोताओं को सादर जय श्री कृष्ण। माताओं को सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। गोपाल व्यक्ति को आलसी नहीं, ग्रस्त जीवन में तपस्या करे, ग्रस्त जीवन जिए, धन कमाए और धन कमाने के बाद 10वां हिस्सा दान में दे। 100 रुपए कमा लिए आपने, 10 रुपए दान में लगा दो। 1000 रुपए कमा लिए आपने, 100 रुपए लगा दो। 10,000 कमा लिए तो 1000 रुपए लगा दो। 1,00,000 रुपए कमाए तो 10,000 रुपए दान में लगा दो। दशांश हमारे संतों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है। दिव्य यज्ञ चल रहा है, दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और कृष्ण कथा में, इस भागवत कथा में, इस गौरी शंकर महायज्ञ के अंदर दिव्य आप आहुति लगा रहे हैं। पितामह भीष्म उपदेश दिया, उपदेश के बाद में पितामह भीष्म भगवान श्री नारायण की 11 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने एकादशी के दिन शरीर छोड़ा है। पितामह भीष्म जब उपदेश दे रहे थे पांडवों को, उस समय द्रौपदी सामने खड़ी है। पितामह भीष्म ने कहा कि राजा को अपने प्राणों की बाजी लगाने के बाद भी प्रजा का हित और सुरक्षा करनी चाहिए। जब कहीं ना कल पूज्य श्री नोखा के एक छोटे से क्षेत्र के गांव में गए। श्री जगतगुरु द्वारका पीठाधीश्वर
निवेदन कर रहे थे कि राजा कैसा होना चाहिए। आहा, क्या बात। मैं कथा में था, लेकिन कलाकार जी मेरा मन वही था। आहा, पूज्य श्री कह रहे थे कि राजा कैसा होना चाहिए। क्या अद्भुत व्याख्या करी है। राजा को हमेशा प्रजा का हित करना चाहिए। राजा हमेशा यह देखता रहे कि हमारी प्रजा कैसे सुरक्षित रहे, हमारी प्रजा कैसे खुशहाल जिंदगी जिए। तो राजा हमेशा धर्म परायण होना चाहिए। धर्मात्मा राजा। पितामह भीष्म उपदेश कर रहे थे, और पितामह भीष्म उपदेश करते करते जब ये बात कही तो सामने द्रौपदी बैठी है। द्रौपदी खिल 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 हंसने लगी। पितामह भीष्म के सामने क्यों हंसे, कोई हंसी खेल नहीं है। पितामह भीष्म ने कहा, देवी मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं उपदेश कर रहा हूं, तू हंस रही है। क्षमा करे राजा, मुझे ऐसे हंसने बिल्कुल नहीं। पहली बात, कुलवती नारी हंसती नहीं है, और कुलवती नारी यदि हंसती है उसमें कोई न कोई राज छुपा हुआ होता है। कुलवती नारी ऐसे नहीं हंसेगी। द्रौपदी ने श्री चरणों में वंदन किया और वंदन करके कहने लगी, प्रभु